उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक ही करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमें है ना मुझे कभी, मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम, तो लेकिन ये है कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है, ये बहुत एक बैड अचीवमेंट है। जिनके पास पावर होती है वो अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता है जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मज़हब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत गाहें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए, मेरी तो ये राय है। तो आपको लगता है इस तरह अगर हम उनकी इबादत गाहों को डिमोलिश करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा? क्योंकि जब बाबर मस्जिद को शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद को, तब आपको याद है कि उसके बदले में पाकिस्तान में कितने जो मंदिर थे जो डिमोलिश कर दिए गए थे। आपको लगता है अभी भी कोई कसर छोड़ी है हमने? यूएन ने जो चीज़ें जो लोगों को दे दी हुई हैं और उसके बाद अगर आप उसके यूएन के जो है रूल्स को आप क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, तो वो मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपको फॉलोअप करना चाहिए था, उनको दूसरी जगह दे दी मस्जिद की, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि हम बादशाह मस्जिद को डिमोलिश करके कहीं और बना नहीं सकते। जो उसकी वर्थ वहाँ पर है वो वहीं पर रहेगी। लेकिन एक चीज़ की बात यह कि मैंने बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी देखा है कि लोग जो है ना अब अपनी यानी कि इकोनॉमीज़ को देखते हुए चुप हैं। इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की जरूरत नहीं है। ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल सी अमाउंट है अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं। और जहाँ तक हिंदुओं की टोटल जो आबादी है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन, वो बड़ी छोटी सी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। बहुत बड़े लेवल पर आज राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। हिंदुस्तान भर से राम मंदिर को मानने वालों ने राम मंदिर का रुख किया। और अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया से लोगों ने हिंदुस्तान को मुबारकबाद दी राम मंदिर के खोलने पर। और कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। लेकिन अगर हम बात करें मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, तो उनके इस वक्त क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं? क्योंकि 550 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई आज अपने अख्ताम को पहुंच गई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज राम मंदिर का इफ्तिताह करके अपनी जीत का जो है बगल बजा दिया है। जैन साथियों, यहाँ बात चल रही है एकता की और अपने अखंडता की। और उस भाई ने कहा कि किस तरह से इंडिया में मुस्लिमों को दबाया जाता है और हिंदुओं को आगे किया जाता है। भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर अखंड भारत के जगह अखंड हिंदू का नारा लग रहा होता, जहाँ तक ये मेरा मानना है। तो ऐसा कभी होता है कि हर धर्म में एक दो बंदे अतिवादी होते ही हैं और ऐसा सुनने को भी मिलता है। लेकिन अखंड भारत की जो चर्चा है वो लगभग हर बंदा करता है। और बाकी अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें वो क्या कहते हैं कि हम इस्लाम को एक दिन दुनिया में सबसे आगे ले जाएंगे और पूरी दुनिया पर इस्लाम राज करेगा, जो कि इंडिया के कभी ऐसे बंदे ने किसी ने नहीं कहा होगा। क्योंकि ये भाई दुनिया को ठेस पहुंचाने वाली बात में से हो गई, जो कि ये बार बार करते हैं कि भाई इस्लाम क्या करेंगे। इनका बस यही लगता है कि जनसंख्या किसी तरह बढ़ा देंगे, भीड़ इकट्ठा कर देंगे और दुनिया पर राज हो जाएगी। इसीलिए भाई क्या कर रखा है यूरोपीय कंट्री ने, ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्लामिक बंदे हैं या पाकिस्तान के खासकर, उनको भाई वो इतना एंट्री नहीं मारने देते हैं यूरोपीय में, अमेरिका में, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके दिक्कत ना आ जाए। वो पहले से प्री प्लान करते हैं और इनको लगता है कि भाई हम जनसंख्या बढ़ाकर किसी तरह से आगे निकल लेंगे। और इनको ये पता नहीं है कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर जनसंख्या को नहीं संभाला तो बुरी दशा हो सकती है। ये बात हिंदुस्तान पर भी लागू होगा, लेकिन हिंदुस्तान अपने जनसंख्या को लेकर जल्द से जल्द नियम लाएगा, जहाँ तक ये मेरा अनुमान है, और अपनी बढ़ती आबादी को बहुत ही आसानी से धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। लेकिन ये जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये आने वाले 10 वर्षों में 20 वर्षों में भी इसको लेकर कोई नियम ये लाने देंगे। क्योंकि ये सबसे ऊपर जो है पाकिस्तान के बंदे, ये अपने धर्म को मानते हैं। अगर किसी से कंपैरिजन भी करते हैं तो धर्म के नाम पर। और जैसे मैं अगर बात करूँ हिंदुस्तान की, कभी हमने कहा कि अबे भाई अमेरिका में ईसाई, अबे भाई अमेरिका, इन सबको हम क्या जानते हैं, अंग्रेज के नाम से, गोरे के नाम से जानते हैं, इंग्लिश भाषा के नाम से जानते हैं। उसी तरह हिंदुस्तानियों को भी बंदे उनके भाषा और भी नज़रिए से जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कोई जानेगा तो सिर्फ एक नज़रिए से जानेगा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। और इसकी पहचान ही क्या है? कोई पहचान नहीं है।
क्योंकि ये बनाया ही नहीं ऐसा बनाने में इनको टाइम भी लगेगा। बाकी आपका क्या राय है इस पर?